उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से किसान आए हुए हैं। हाथरस जनपद से भी हजारों किसान आए हुए हैं। अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई और पूरे देश पर राज कर गई। आज उसी तरीके से अडानी और अंबानी जो इनकी जो कंपनियां हैं, इनके साथ इन्होंने पूरा इसको गिरवी रख दिया है। खेती में काम करते हैं, बरसात आती है, सर्दी आती है, धूप आती है, कड़कती जून में भी हम लोग खेती करते हैं। लेकिन ये हमारा जो डीएनए है, जो किसान का डीएनए है, वो कभी हिम्मत नहीं हारता है। किसान नेता मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, क्या तैयारी है? आज की तैयारी तो आपको मालूम है कि यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से किसान आए हुए हैं। हाथरस जनपद से भी हजारों किसान आए हुए हैं। और जो सबसे बड़ी जो समस्या किसानों की थी, 3 कानून जो काले कानून हैं और एमएसपी है, उसके सबके उसमें यहाँ पर ये आज जो हुआ है। साथ ही जैसे गन्ना किसान के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वर्तमान में, उसने 2017 में जो संकल्प पत्र लेके आई थी, तो उसने कहा था कि आलू, प्याज और लहसुन को भी एमएसपी के दायरे में लेके आएंगे। लेकिन जैसे आलू के लिए झूठ बोला, ऐसे तमाम चीज़ों के लिए उन्होंने झूठ बोला। जो झूठ का जो पुलिंदा था, उनका जो स्वतंत्र सम्मत थी, तो उसी के विरोध में आने वाला जो भविष्य है, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। किसान और मजदूर सब इकट्ठा हो चुका है। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम इस उत्तर प्रदेश का किसान और मजदूर करेगा। सरकार कहती है 1 नेशन 1 मार्केट की नीति जो है वो हम अपनाएंगे अपने देश में, और अपना कौन सी नीतियाँ? 1 नेशन 1 मार्केट की नीति। देखिए, ये 1 नेशन 1 मार्केट की नीतियाँ तो पहले भी थी। पहले भी किसान को अपना जो गेहूँ या जो भी प्रोडक्ट था उसको बाहर भेजने का अधिकार था। ये तो कोई नई चीज़ है नहीं। लेकिन आप जो 1 नेशन 1 प्रोडक्ट की जो बात कर रहे हैं, जब प्रोडक्ट रहेगा जब ही तो देश चलेगा। जब किसान बचेगा, मजदूर बचेगा, जब ये देश चलेगा। वो चीज़ ही नहीं रहेगी। किसान को ख़त्म करने वाले बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में इनकी सारी ज़मीन चली जाएगी। छोटा किसान कुछ कर नहीं पाएगा। छोटा किसान की जो मेहनत है, उसको लागत है, जो उसका बीवी बच्चों को साथ लेकर के जो अपनी छोटी जो रकबा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि किसान का जो रकबा है वो बहुत कम है। और बहुत कम है तो उसके लिए बड़ा बड़ा संसाधन वो नहीं कर सकता। लेकिन जब छोटे छोटे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो उन सारी ज़मीनों को खरीद लेंगे, तो आखिर में तो वो जो किसान है वो मजदूर हो जाएगा। और मजदूर जब ख़त्म होगा कि जब उस वक्त किसान पे खेती नहीं होगी। क्योंकि चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता गांव और खलिहान से होकर जाता है। उनका सिर्फ यही उद्देश्य था कि गांव का जो किसान है उसकी जेब में पैसा आएगा, उसका जो पैदावार है वो सही पैसा मिल जाएगा। तो वो मजदूर जो उसके साथ काम करता है उसको भी पैसा जब ही मिलेगा जब किसान की जेब में पैसा होगा। छोटे कस्बे में जो बैठा व्यापारी है उसकी दुकान जब ही चलेगी जब किसान और मजदूर दोनों की जेब में पैसा आएगा। जब दोनों की जेब में पैसा होगा तो व्यापारी भी खुशहाल होगा। जब व्यापारी, मजदूर और किसान खुशहाल होगा तो ये देश खुशहाल होगा। लेकिन चौधरी चरण सिंह की नीतियों को मानने वाले ये लोग हैं नहीं। ये पूंजीपति लोग हैं। जिस तरीके से अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई और पूरे देश पर राज कर गई। आज उसी तरीके से अडानी और अंबानी जो इनकी जो कंपनियां हैं, इनके साथ इन्होंने पूरा इसको गिरवी रख दिया है। क्योंकि आपने देख रहे होंगे अभी उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास में पहली बार 300 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट के लिए योगी सरकार ने रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनुपूरक बजट आता है वो बहुत एसेंशियल जो चीज़ें होती हैं, आपातकालीन जो धन की ज़रूरत पड़ती है, जब अनुपूरक बजट लाया जाता है। लेकिन योगी जी ने अभी 550 करोड़ रुपए अनुपूरक बजट में अपने प्रचार के लिए, सिर्फ कि अपना फोटो, अपना प्रचार, अपना जो काम है जो झूठा है, जिस तरीके से लोगों को बहकाने के लिए 850 करोड़ रुपए योगी सरकार ने सिर्फ अपने प्रचार के लिए कहा है। अगर यही पैसा इनके पास में, अगर जो ऑक्सीजन की कमी से किसान और जो मजदूर मर गए, अगर ये पैसा उसमें लगा देते, ऑक्सीजन उपलब्ध करा देते, तो शायद जो हज़ारों मौतें ऑक्सीजन की कमी से हो गई वो नहीं होती। मेरा अंतिम होगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 9-10 महीनों से जो है किसान आंदोलित हैं, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो कड़ी धूप हो, चाहे बरसात के दिन हो। अभी भी आपको मैं देख पा रही हूँ पसीने से भीगे हुए हैं। तो भी ये उत्साह कहाँ से आता है? देखिए, एक किसान कौम एक ऐसी है, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ उसके
हृदय का कितना ज़बरदस्त है, चाहे कितनी भी चीज़ें आ जाएं, कितनी भी आपत्तियाँ आ जाएं, वो कभी हिम्मत नहीं हारता है। जैसे देखो हम लोग खेती में काम करते हैं, बरसात आती है, सर्दी आती है, धूप आती है, कड़कती जून में भी हम लोग खेती करते हैं, लेकिन ये हमारा जो डीएनए है, जो किसान का डीएनए है, वो कभी हिम्मत नहीं हारता है। एक उद्योगपति को अगर अपने उद्योग में घाटा हो जाए तो वो आत्महत्या